बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम फैसला कुन 72 घंटों का वक्त इस वक्त शुरू हो चुका है, काउंटडाउन जारी है और इस 72 घंटों में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं कि इमरान खान बामुकाबला निज़ाम और निज़ाम जो है वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि इमरान खान चूंकि 9 मई में मुलव्विस हैं तो लिहाजा उनको अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनने देना। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहली खबर पर हमने बात ये करनी है कि फौज से माफी मांग लो वरना। ये एक बहुत अहम पैगाम ताकतवर तरीन शख्सियात की जानिब से पहुंचा दिया गया है, उनके कासिद की जानिब से पहुंचाया गया है। और इमरान खान साहब जो है अब उनके पास कौन से रास्ते मौजूद हैं, कौन से ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शंस महदूद होते चले जा रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात, कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब, आज उनको अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है। कल गिरफ्तार किया गया, धक्के मारे गए, पीटा गया, तशद्दुद किया गया। आज एक बड़ी खबर आई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में जो आज बयान दिया है वो उसने लड़जा के रख दिया। ताकतवर शख्सियत ने शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या बताया और फिर हुआ मामला क्या था, किसने शाह महमूद कुरैशी पर टॉर्चर किया, जिस्मानी और ज़हनी टॉर्चर हुआ है। आज अदालत के अंदर बयान जो है वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात और अदालती जो आज समाअत हुई है उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और जो आलमी इदारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए तब्बे जंग बुझा दिया है और ये अब सोचने का वक्त है कि अब नहीं तो कभी नहीं। आलमी इदारों की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जरा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ताकतवर तरीन इदारा है। वगैरह उनके उनके अंडर निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। वो जिसको चाहे जो है वो हटा दें, जिसको चाहे वो इस वक्त अफसर जो है वो तैनात कर दें। उनके हाथ में इस वक्त बड़ी पावर है, चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में। तो जनाब आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि फवाद हसन फवाद जो कि नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी रहे, एक समात गई इलेक्शन कमीशन में कि जनाब इनकी तो सियासी वाबस्तगी है, ये नून लीग से इनका ताल्लुक है, तो लिहाजा ये निगरान वजीर के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। इनके होते हुए आप एक साफ और शफाफ इलेक्शंस को कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ये सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला दे दिया। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज जो कुछ हो रहा है वो उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं 9 मई को लेकर। 9 मई उन पर इल्जामात हैं कि उन्होंने GHQ हसास इदारे ISI के दफातर पर हमले किए हैं और उसकी तहकीकात भी जारी है, तफ्तीश भी हो रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम के अंदर जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि वो रियासती इदारों के ऊपर जो है वो हमलावर हुए हैं। आज जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि जो माहौल देख रहा हूँ ये माहौल मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। और फिर उन्होंने कहा कि 5 साल PP और 5 साल नून लीग ने हुकूमत की, मगर तीसरी जमात पैदा करने वाले का शौक रखने वालों ने जो सोच लाए उसने कौम और मुआशरे की बर्बादी कर दी। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि 5-5 साल की बारियां लगाते हैं। जो इमरान खान ने ये 2 खानदानी सिस्टम तोड़ के रख दिया था। हम जनाब ये बात कर रहे हैं कि एक साल एक बारी जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी, एक बारी हम लूटेंगे। यानी कि लूटमार मचानी है पाकिस्तान के अंदर, किसी तीसरी कुव्वत को पाकिस्तान में मुसल्लत नहीं होने देना, पाकिस्तान की अवाम का फैसला नहीं मानने देना। ये जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वाले जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि 9 मई जुर्म था, जो 7 माह में मट्टी क्यों डाली जा रही है, फैसले क्यों नहीं आ रहे। सानिया 9 मई के ताने वाले जहां मिलते हैं, सूरतकार थे, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने वालों को सजा नहीं मिल रही। तो वो बात कर रहे हैं कि जनाब जो सूरतकार हैं वो अंदर भी बैठे हुए हैं तो लिहाजा उनको भी सजा मिले। और इमरान खान ने इसकी पॉलिसी बनाई थी तो उनको सजा होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपने इदारों से प्यार करता है वो 9 मई की मजम्मत कर रहा है। जो भी हुआ वो गलत है। हम नहीं चाहते कि किसी रियासती इदारे के साथ जो है वो जंग लड़ी जाए। ये रियासत भी हमारी है, रियासत है हमारी माँ जैसी है, लेकिन वो माँ जैसा सलूक तो नहीं कर रही हमारे साथ। और फिर दूसरा ये फौज भी हमारी, ये हमारे इदारे भी हमारे, हम इनसे प्यार करते हैं। हर सिपाही का हम इज्जत करते हैं जो जनाब बॉर्डर पर बैठकर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन हमारी जो है वो हिफाजत करते हैं, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर दूसरी जानिब साइफर केस जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसका जनाब ट्रायल आज समाअत लगी हुई है। तो जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से वहां से कोई गैर मामूली फैसला जो है साइफर केस के हवाले से सामने आ सकता है। और ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। अब आ जाए कि इस वक्त जो आलमी इदारों ने तब्बे जंग बजा के रख दिया है, वर्ल्ड बैंक, मूडीज जैसे जो इदारे थे वो इमरान खान
साहब के दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो है वो मस्बत इशारे आपको बता रहे थे और पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की भी कर रहा था, करंट अकाउंट खसारा हमारा कम हो रहा था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी। इमरान खान साहब ने जो कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाने का सोचा था उस पर पाकिस्तानी कौम जो है वो तेजी से जा रहा था, ये सारा काम हो रहा था। और फिर आपने देखा कि वही मूडीज, वही वर्ल्ड बैंक जो है वो जैसे इंपॉर्टेंट रजीम हम पर आती है और फिर वही उसी के ऊपर जो है वो इन्हीं वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच चुका है। इसी मूडीज ने रिपोर्ट दी कि अगर यही सूरत-ए-हाल चलती रही पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आज वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं और पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया, ना सिर्फ तशवीश का इजहार किया है बल्कि चार्ज शीट उनकी जानिब से दे दी गई। मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रख देता हूं। जनाब ये मूडीज की जो रिपोर्ट है, सॉरी वर्ल्ड बैंक की, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है वो नकारा हो चुका है। बात तो ये हो रही है कि निगरान हुकूमतों को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, इनको लंबा किया जाए, इलेक्शंस मनसूख हो जाए और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर उसमें इस्तेकाम लाया जाए, क्योंकि इलेक्शंस का ऐलान करते ही अदम इस्तेकाम आया। पॉलिटिक्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्रैकडाउन भी जारी है और ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा कर रहा है। हालात कशीदा हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो सूरत हाल के अंदर आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अगर हो भी जाए तो अगला हुक्मरान कौन होगा, यह अहम तरीन सवाल है। तो ये जनाब वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत के तमाम मंसूबे उलट गए और मुआशी तरक्की के फवाइद सिर्फ अशराफिया को हासिल हैं, गरीब आदमी तक रेट नहीं मिल रहा। और जो आपकी जो पॉलिसी है सिर्फ अशराफिया को, ताकतवरों को जो है वो बख्शने के लिए हैं और पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से मुआशी तौर पर पीछे रह चुका है। इंतहाई तशवीशनाक खबर। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान जो है उनको इन प्रोपेगेंडा से बाज रखे। और फिर जनाब दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको आज अदालत के अंदर पेश किया गया और कल जैसे उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आज ये आप वीडियो देख रहे हैं को उनको एक साबिक वज़ीर खारजा, ये कुलभूषण यादव नहीं है, ये जनाब कोई इंडियन पायलट नहीं है कि आप उसको हथकड़ियां लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में मीडिया को अंदर जाने की आपने इजाजत नहीं दी और उसको हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया। जो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में लड़ता रहा और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जाती थी उसका उन्होंने मुकाबला किया और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बड़े क्रेडिबल ये पॉलिटिशियन है, बरसगीर की सबसे बड़ी जमात के गद्दी नशीन है, पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदान है, आपने उस पर तशद्दुद किया। आज जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में दिए गए बयान में कहा कि इस निजाम के कर्ता तरीन शख्स थे, ताकतवर तरीन शख्स थे। ये मुझे कहा कि आप 9 मई में मुलव्वस नहीं हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 12 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो भी 9 मई के मुकदमे में डाली गई है। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया था और रावलपिंडी की अदालत में जनाब आज उनको पेश किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली ने 9 मई जीएच को हमला केस की समाअत की और जिस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को हथकड़ियां लगाकर अदालत के अंदर पेश किया गया। समाअत के आगाज पर शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाया और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। रात मुझे गिरफ्तार किया जाता है और सुबह आकर कहा जाता है कि आपको रिहा कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, वजह है जिस पर कहा जाता है कि केस में सकम है और उन्होंने कहा कि मुझे एक हुक्मनामे के बाद गिरफ्तार किया जाता है और फिर ऑर्डर वापस लिया जाता है। मुझे 26 दिसंबर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, फिर हाथ से तारीख काट कर 27 लिखा गया। अभी जेल की हदूद में था कि पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। मैं 5 बार मेंबर कौमी असेंबली रहा, SHO ने मुझे मुक्का मारा और लात मारी। ये वो इंकशाफ कर रहे हैं और SHO इशफाक ने मुझ पर तशद्दुद किया। शाह महमूद अदालत को उन्होंने बताया कि मुझे सीने में तकलीफ हुई तो घंटों तक SP से दरख्वास्त की कि अस्पताल ले जाओ। मैंने मिन्नतें की, मुझे सीने में तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर के पास ना ले जाया गया और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर को बुलाया जिसके पास महज ब्लड प्रेशर देखने की मशीन थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि आप कुरान मंगवा ले, मैं हल्फ देता हूं कि 9 मई को मैं रावलपिंडी पंजाब में नहीं बल्कि कराची में था और मेरी बीवी आगा खान हॉस्पिटल में थी जिसके पास में मौजूद था और कैमरा से रिकॉर्ड मंगवा ले, मैं कराची में मौजूद था। ये जनाब उन्होंने आज इंकशाफ किया है और उनका कहना था कि मुझसे बयान लेना चाहा लेकिन मैंने वकला के सामने बयान देने का फैसला किया और मुझे सख्त सर्दी में रखा गया, रात नींद तक ना आई, मुझे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया और तशद्दुद किया गया। मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और मैंने हर जगह पाकिस्तान की सफाइयां दी और अब मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। मैं कई माह से जेल में हूं, क्या ये इंसाफ है? मुझ पर तशद्दुद किया गया और ऊपर अल्लाह नीचे आपका कलम है। शाह महमूद ने जज से मुकालमा किया कि मैंने तकरीर में कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना, मैंने कहा कि किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, मैंने बयान में कहा था कि फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। और फिर जनाब उन्होंने कहा
कि एक जिम्मेदार आदमी ने मुझे कहा कि छांट कर देखा, आप साफ हैं। आपको मैं अकेला बता सकता हूँ कि इस ताकतवर शख्सियत ने मुझे ये कहा कि आपका 9 में किरदार नहीं था। मैं उसका नाम लेने को तैयार हूँ, लेकिन आपको अकेला बताने में तैयार हूँ। वो शख्स इस पूरे निजाम को करता धरता है जिन्होंने कहा कि आप 9 में मुलव्वस नहीं है। मेरा पूरा बयान सामने लाया जाए जो यहाँ है। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में अब उनका इस केस का फैसला महफूज है कि उनको जिस्मानी रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए। 2 या 3 जनवरी तक उनकी जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा जनाब कर दी गई है। और फिर दूसरी जानिब आपको बताना चाहता हूँ कि फौज से सुलह कर लो, वरना इमरान खान को आखिरी पैगाम एक ताकतवर शख्सियत ने पहुंचा दिया है। ये मामला और माजरा क्या है आपके सामने मैं रख देता हूँ। लेकिन वो बताने से पहले आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये इमरान खान साहब ने जो ये काम कर दिया है, ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी थी कि वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान का मुकदमा वो दुनिया भर में लड़ना चाहते हैं। उसने बात की कि वो कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं और उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया और उस कैंसर हॉस्पिटल के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उसने लोगों से भीख मांगी और भीख मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। जनाब आपने देखा कि वो शख्स कभी स्कूलों के बच्चों से भीख मांग रहे हैं, वो शख्स कभी जनाब मसाजिद के अंदर जाकर ऐलानात हो रहे हैं कि इमरान खान आ गया और चंदा दे दो, वो कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। उसने अपनी मां के नाम से कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी और फिर जनाब वो गया ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ, ट्रक के ऊपर खड़ा होकर ऐलानात हो रहे थे, अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि इमरान खान अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए चंदा मांगने आया। उसके हाथ में डब्बा था। हौसला देखें इस शख्स का, जिस शख्स का इतना हौसला था कि वो डब्बा मांगकर अपनी कौम के लिए भीख मांग रहा था। आज वो जनाब जेल की सलाखों के पीछे है। ये सिदादा पूरी दुनिया जिसके पीछे थी, पूरी दुनिया की लोग उसके पीछे थे। वो बरतानिया उसको रखने को तैयार था और ये आज वो आप उसको सलाखों के पीछे देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि वो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आप उसको देख रहे हैं कि उसको मेंटली और ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है और आज आप ये देख रहे हैं और उसकी कैफियत का आप जनाब अंदाजा लगाएं कि वो इमरान खान जिसकी एक झलक देखने को पूरी दुनिया तरसती थी, आज वो इमरान खान अपनी कौम के पीछे लगा हुआ है कि जनाब आए मेरा साथ दें, आए मैं आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जो है वो कुछ करना चाहता हूँ। तो आप क्या आपको इससे खर्च करते हैं? आपको क्या लगता है वो कैसा शख्स है? वो एक गैर मामूली एहसास का मालिक है। वो जो है वो मैं उसको इंसान नहीं मानता, वो इंसान नहीं है। वो अल्लाह की पता नहीं कौन सी बनाई हुई ऐसी मखलूक है जो जनाब हार नहीं सकती, मान रही। वो डट कर खड़ा हुआ है और इस किस्म का निशान जो है वो बहादुर, वो इस वक्त जुनूनी किस्म का शख्स है, वो हार मानने को जनाब तैयार नहीं है। तो उस सबके अब्दुल अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ताकतवरों के कासिद भी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने जनाब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मामलात जो हैं वो फौज के साथ ठीक ना किए तो इलेक्शन में सरप्राइज की सूरत में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी और उसका अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल जनाब नहीं है कि अगर जो है वो इलेक्शन होंगे और फिर सरप्राइज आएगा। जाहिर है इस वक्त कौम जो है अपना गम गुस्सा तो निकालेगी और फिर वो 9 मई को अपना वोट कास्ट करेंगे, 8 फरवरी को, सॉरी। तो जनाब उसमें आप देखेंगे कि वोटर का जो बड़ी तादाद के अंदर हिला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट कर देगा, जिसके बाद सूरत हाल हाथ में नहीं रह सकती। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों की जो है वो बावजूद अपनी मकबूलियत इमरान खान की बढ़ रही है, लेकिन उस मकबूलियत के होने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं उनको कबूलियत का जो है उसका सामना नहीं है, वो उनको कबूलियत नहीं मिल रही, दायरा निज़ाम उनको कबूल करने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान का इंतखाबात में हिस्सा लेना भी इस नामुमकिन जहाँ नजर आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने मामलात को ठीक कर लें, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ काम जा सकता है, वरना सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और चंगा पाकिस्तान जिंदाबाद।